बैरिस्टर अहमद बनसोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, इस वक्त चेयरमैन पीटीआई की जो मुश्किलात हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये मज़ीद बढ़ेंगी? इस वक्त कौन से केसेस हैं जिनमें उनको मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? देखिए सर, मुश्किलात पाकिस्तान में जो केसेस हैं वो डिटर्मिन होती हैं इनकार्सरेशन यानी कि जेल से। अगर आप जेल के अंदर हैं तो उसको एक मुश्किल तस्वर किया जाता है और क्रिमिनल केसेस ही मेनली मुश्किलात का सबब बनते हैं। खान साहब इस वक्त तो एक केस में नो डाउट रिहाई हो गई, लेकिन आगे बेशतर केसेस उनके तैयार हैं और आपको गालिबन पता होगा कि 200 के लगभग FIRs उन पर मौजूद हैं, जिनमें से मैं समझता हूँ कि 10-15 ऐसी हैं जिनको सरकार बड़े तरीके से चला रही है और मैनेज कर रही है। उसमें नंबर 2 साइफर केस है जिसमें अब उनको गिरफ्तार किया गया है और 15 दिन का उनका रिमांड जो लिया गया 13 सितंबर तक। सो मुश्किलात उनकी मुझे लगता है कि जेल की हद तक जो है वो बिल्कुल बढ़ेंगी और कुछ देर उनको अंदर रहना पड़ेगा क्योंकि स्टेट उसको बड़े तरीके से मैनेज कर रही है, जो प्रोसिक्यूशन है बड़े तरीके से उसको मैनेज कर रही है। अदालतों में नो डाउट वो जा रहे हैं, उनको रिलीफ मिलना भी चाहिए, एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइम्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ बड़े कंसर्टेड तरीके से एक एफर्ट किया जा रहा है कि उनको बिहाइंड बार्स रखा जाए ताकि वो इरेलेवेंट हो। जहाँ तक पॉलिटिकली बात है वो उनको फ़ायदा देगी। वो आपको पता है हमेशा पॉलिटिकली एक लीडर के लिए जेल के पीछे रहना जो है वो बहुत समझता हूँ। और जहाँ तक आपने बात की केसेस की, मैं समझता हूँ उनका सबसे जो फजूल केस था वो जिसमें उनकी कन्विक्शन हुई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सबसे फजूल केस में उनको सज़ा दी गई। आप समझते हैं कि सबसे कमज़ोर केस? कमज़ोर भी, और फजूल मैं उसको इसलिए कहता हूँ कि उस कमज़ोर केस को फिर आगे चलाया इतने बुरे तरीके से गया कि अगर उसमें कोई थोड़ा बहुत चांस होता भी तो वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, कोई ड्यू प्रोसेस नहीं दिया कुछ। साइफर एक ऐसा केस है जिसके अंदर सीरियसनेस ऑफ एलिगेशंस बहुत ज़्यादा है। ऑफ कोर्स ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वो सब कुछ आता है, लेकिन साइफर इटसेल्फ जिस चीज़ पर रेस्ट कर रहा है वो हमारे सामने अभी तक उसकी कानूनी हैसियत भी क्लियर नहीं हुई। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और जो आर्मी अमेंडमेंट एक्ट में अमेंडमेंट की है वो खुद अभी सदर साहब ने उसको अंडर क्लाउड कर दिया और कहा जी कि मैंने तो उसको वापस भेजा है, और वो ना वापस भेजा है ना एक्सेप्ट किया, एक थर्ड चीज क्रिएट कर दी है। उसका पता नहीं चल रहा कि स्टेटस क्या है। तो अगर आपको लगता है कि वो कर रहा है, काम कर रहा है और ये एक्ट बन चुका है, तो फिर उसके नतीजे क्या हो सकते हैं? मेरा ज़ाती व्यू तो ये है कि एक्ट अभी तक नहीं बना और ये किसी तरह कानून के मुताबिक अभी नाफिजुल अमल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऑफ कोर्स अब उसका एक नोटिफिकेशन हो गया और अगर उसके तहत सज़ा दी जाती है तो बड़ी सीरियसनेस हो सकती है। वो तो फिर उम्र कैद तक बात जा सकती है और उसमें काफ़ी सीरियस ऑफेंसेस है, बिकॉज ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट भी इन्वोक होगा, फिर गद्दारी और इन सारे मामलात को उस एंगल से देखा जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम जब पाकिस्तान की मैं हिस्ट्री उठा के देखता हूँ तो जितना सीरियस ऑफेंस होता है उतने आराम से इस मुल्क में पॉलिटिकल आदमी जो है वो बाहर आ जाता है। मैं शायद समझता हूँ किसी पॉलिटिकल आदमी को 3-4 साल कैद देनी हो तो आपके सामने कितने आराम से दे दी गई, लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल आदमी को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में आपने सज़ा देनी है तो अगर आप पिछले 30 साल में देखें तो गालिबन मियां नवाज शरीफ साहब के अलावा किसी की सज़ा आपके सामने नहीं है, वो भी सस्पेंडेड है। कानून के शिकंजे में रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो मामला चलेगा, शायद केस उनके खिलाफ मुझे कोई प्रूव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 9 मई का जो मामला है उसको आप किस तरह से देखते हैं? यानी उनसे तो पूछा जाता है उस केस में क्या हो सकता है, उसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है, ख़ास तौर पे इनको लेके? देखिए 9 मई का जो केस है ना उस पर एक मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जो 9 मई का वाक़या इटसेल्फ है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे फजूल और सबसे ख़तरनाक वाक़या है जो कि मेरा ख्याल नहीं रोनुमा होना चाहिए था। ठीक है, मतलब इट्स अ फ्रिवलेस इवेंट जो नहीं होना चाहिए था और उसके ऊपर जो इन्वॉल्व है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए कि आपको ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप स्टेट इंस्टीट्यूशंस को, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को या किसी की झोंपड़ी को भी अटैक करें। अब जहाँ तक खान साहब की इन्वॉल्वमेंट है, खान साहब की स्टेटेड पोजीशन है कि मैं तो उस दिन था ही जेल में, तो जेल से मैंने कैसे प्लानिंग की, अनलेस के जेल से प्लानिंग एस्टेब्लिश हो जाए और कहा जाए कि जेल से ये सारा कुछ मैनेज कर रहे, तो फिर अगली बात आएगी कि अगर ये जेल से प्लानिंग कर रहे थे तो फिर तो सरकार की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती प्लानिंग, क्योंकि जेल के अंदर तो अपेरेंटली ना फ़ोन है, ना कनेक्शन है, ना कम्युनिकेशन है, या तहवील में थे, जेल तो नहीं, तहवील में तो कैसे मुमकिन हुआ सारा कुछ। सो अगर ये चीज़ उस तरफ जाती है तो ये बात तो फिर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के सारे जो मुलाजमीन हैं उन पर चली जाएगी, उन्होंने ये बात करवाई, क्योंकि बीच में एक फ़ोन कॉल की भी बात हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि शायद उनकी इन्वॉल्वमेंट जिस तरह से लेबल की जा रही है वो भी प्रूव करनी इतनी आसान नहीं होगी, मुश्किल होगी, डिफिकल्ट केस है, क्योंकि क्रिमिनल में आपने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाके प्रूव करना है। तो आई डोंट सी दैट हैपनिंग।